ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ वेदांत दर्शन अथ वेदांत दर्शन शांति पाठ। शांति पाठ। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। तो हम कल पढ़ रहे थे तृतीय अध्याय तृतीय पाद वेदांत दर्शन का। कौन सा सूत्र था? 54 नंबर हमने पढ़ा था। इसको एक बार फिर से देखना था। 54 नंबर। व्यतिरेकस्तद्भावा भावित्वान्न तो उपलब्धिवत। व्यतिरेक भिन्न है। भिन्नता बताई गई है किससे? देखते हैं। तद्भावा भावित्वात्, उसके भाव से भावित रहता है। शरीर रहते हुए भी उसमें आत्मा नहीं रहता, इसलिए न आत्मा न मीन्स आत्मा शरीर नहीं है ऐसा बोला गया है। तो किंतु उपलब्धिवत, ज्ञातापन की उपलब्धि के सदृश आत्मा के शरीर से भिन्न होना सिद्ध होता है। तो एक्चुअली कहने का तात्पर्य क्या है कि शरीर और आत्मा का सेपरेशन बताया गया है। शरीर आत्मा नहीं है, आत्मा शरीर नहीं है। दोनों वास्तव में मूल रूप में अलग अलग हैं। ये आत्मा इंद्रियों के साथ रहता है, तत् सूक्ष्म शरीर के साथ रहता है। जब वो साथ में रहता है तो ये शरीर सूक्ष्म शरीर मीन्स सूक्ष्म शरीर वाला होता है और उसको सूक्ष्म शरीर के नाम से जाना जाता है। वास्तव में जो है आत्मा है वो अलग है, शरीर नहीं है, शरीर से अलग है। व्याख्या में लिख रहे हैं शरीर ही आत्मा है। यह बात ठीक नहीं है, किंतु शरीर से भिन्न शरीर आदि समस्त भूतों और उनके कार्यों को जानने वाला आत्मा अवश्य है। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है कि जानने वाला कौन है? आत्मा है। आत्मा कैसे जानने वाला? जानने वाला तो इंद्रियां हैं। नहीं, इंद्रियां नहीं है। इंद्रियों का संचालन किसकी वजह से हो रहा है? आत्मा की वजह से। तो फिर डायरेक्ट क्यों नहीं जान लेता? नहीं जान सकता, क्योंकि प्रकृति का जो भी विवरण है वो इंद्रियों के द्वारा जाना जाता है। तो इसलिए दोनों का कॉम्बिनेशन है। आत्मा डायरेक्ट नहीं जान सकता, इंद्रियां अपने आप नहीं जान सकती, दोनों का साथ होना जरूरी है। लेकिन वास्तव में आत्मा क्या है? शरीर से अलग है। क्योंकि मृत्यु काल में शरीर हमारे सामने पड़ा रहता है। अगर ये शरीर ही आत्मा होता तो फिर वो उठ के खड़ा हो जाता। तो मृत्यु काल में शरीर हमारे सामने पड़ा रहता है तो भी उसमें सब पदार्थों को जानने वाला चेतन आत्मा नहीं रहता। अतः जिस प्रकार यह प्रत्यक्ष है कि शरीर के रहते हुए उसमें जीवात्मा नहीं रहता है, अर्थात स्थूल शरीर की बात हो रही है, जीवात्मा उसमें नहीं रहता है मृत शरीर में, उसी प्रकार यह भी मान लेना चाहिए कि शरीर के न रहने पर भी आत्मा रहता है। कहने का तात्पर्य ये है कि
शरीर के न रहने पर भी आत्मा रहता है। किसकी अब यहाँ पे बात हो रही है? वो सर्वव्यापी जीव, सर्वव्यापी परमात्मा की। और दूसरी बात, स्थूल शरीर को छोड़ने के बाद वो किसके साथ रहता है? सूक्ष्म शरीर के साथ रहता है। वह स्थूल शरीर में नहीं तो अन्य अर्थात सूक्ष्म शरीर में रहता है। तो इसलिए उसका शरीर से सेपरेशन बताया गया है। शरीर में रहते हुए भी शरीर नहीं है, आत्मा शरीर नहीं है, कहने का तात्पर्य ये है। न तो शरीर आत्मा है और न ही आत्मा शरीर है, दोनों अलग अलग है। लेकिन जो कुछ भी कार्य होता है वो दोनों के मिलाप से, दोनों के मिलने से होता है। अकेले अकेले दोनों में से कोई कुछ नहीं कर सकता। बोले परंतु आत्मा का अभाव नहीं होता। अतः यह कहना सर्वथा युक्ति विरुद्ध है कि स्थूल शरीर से भिन्न आत्मा नहीं है। यदि इस शरीर से भिन्न चेतन आत्मा नहीं होता तो वह अपने और दूसरे शरीर को नहीं जान सकता। अगर अलग नहीं होता, वो हमने एक बार एग्जाम्पल देखा था मिरर का। जब कोई एक ही है, सेपरेट है ही नहीं, तो वो अपने आप को खुद से नहीं जान सकता। किसी मीन्स जानने के लिए कोई और होना चाहिए, जानने के लिए कोई और होना चाहिए, दूसरा होना चाहिए। खुद से खुद को नहीं जान सकता। जैसे हमने देखा था कि मिरर में एकदम चिपक जाएंगे तो अपने आप को नहीं देख सकते। वैसे ही अगर शरीर और आत्मा एक ही होते, इनका सेपरेशन नहीं होता किसी प्रकार से, तो ये आत्मा शरीर को नहीं जानता। तो जैसे कि ये आँख खुद अपने आप को नहीं देख सकती, देखने के लिए इसको कुछ अलग होना चाहिए। तो इसलिए सिद्ध होता है कि आत्मा जो है शरीर नहीं है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है। अब इससे हम आगे बढ़ते हैं। संबंध बोल रहे हैं आगे के लिए। प्रसंगवश प्राप्त हुए नास्तिकवाद का संक्षेप में खंडन करके, नास्तिकवाद का ही खंडन किए हैं। जो पहले हमारा ये टॉपिक शुरू हुआ था वहाँ से, कि आत्मा वगैरह कुछ नहीं होता, लाइक लोकायतवादी चार्वाकवादी विचारधारा से आत्मा कुछ नहीं होता, महाभूतों के मेल से ही क्रिया उत्पन्न हो जाती है शरीर में, तो उसी को ये आत्मा मानने वाले लोग आत्मा बोलते हैं। लेकिन कई एग्जाम्पल दे करके हमने देखा कि नहीं, आत्मा होती है, वो शरीर से भिन्न है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है। अगर शरीर ही आत्मा होता तो फिर मरा हुआ शरीर भी रहता है, वो उसको खड़ा हो जाना चाहिए, नहीं होता। अब आगे बढ़ते हैं। पुनः भिन्न भिन्न श्रुतियों पर विचार करने के लिए अगला प्रकरण आरंभ किया जाता है। जिज्ञासा यह है कि भिन्न भिन्न शाखाओं में यज्ञों के उद्गीत आदि अंगों में भेद है। यज्ञ से यहाँ क्या समझना है? जहाँ पे भी उपनिषद में, भगवत गीता में या किसी भी स्पिरिचुअलिटी में, अध्यात्म में यज्ञ शब्द आता है तो उसको लोक कल्याणकारी कर्म समझना है। कर्म के लिए यज्ञ आता है, लोक कल्याणकारी अर्थात निष्काम कर्म ही यज्ञ है। तो भिन्न भिन्न शाखाओं में, भिन्न भिन्न शाखाएं बोलने का क्या तात्पर्य है? अलग अलग ब्राह्मण, आरण्यक, ये सब शाखाएं। जैसे बृहदारण्यक के लिए ही बार बार आता है, दो शाखाएं हैं। तो इसमें बोल रहे हैं कि भिन्न भिन्न शाखाओं में उद्गीत को पकड़े हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं।
उद्गीत आदि अंगों में भेद है, कहीं किसी भी प्रकार से किसी अन्य तरह से उपासना की जा रही हो उद्गीत की, कहीं किसी अन्य तरह से तो उपासना की जा रही है। लाइक ऋग्वेद के माध्यम से उसको प्रणव बोल करके उपासना होती है, वहीं पे उसी ओम को सामवेद उद्गीत बोलता है, क्योंकि उच्च स्वर में उसका उच्चारण होता है, चैंटिंग होती है। तो इन दोनों अंगों में तो भेद है। ओम एक ही है और उसको अलग अलग तरीके से उसकी उपासना हो। अतः यज्ञ आदि के अंगों से संबंध रखने वाली उपासना एक शाखा में कहे हुए प्रकार से दूसरी शाखा को करनी चाहिए या नहीं। मतलब कि दोनों जगह उपासना अलग अलग है, अलग अलग तरीके से उपासना होनी चाहिए। इसका तात्पर्य ये है कि वो दोनों उपासनाएं एक नहीं है। जैसे कि ऋग्वेद अलग तरह से ओमकार की उपासना कर रहा है और सामवेद अलग से, तो उपासना अलग है। तो इस पर क्या बोलते हैं, अंगावबद्धास्तु न शाखासु ही प्रतिवेदम। अंगावबद्धा, अंगों से संबद्ध होने से ऐसी उपासना, किसके बारे में प्रश्न हुआ है। नॉर्मली उद्गीत आता है तो इसलिए उद्गीत का नाम आ रहा है। उद्गीत आदि अंगों से संबद्ध उपासना है। शाखासु ही, शाखा में कही गई जैसी भी कही गई हैं वैसे ही करने योग्य हैं न, तो ऐसी बात नहीं है। मतलब कि एक शाखा में जैसा बोला गया है वह वहाँ पे वैसी उपासना होगी, उसको दूसरे में वो उपासना नहीं समझी जानी चाहिए, ऐसा नहीं है। अर्थात कहने का मूल तात्पर्य क्या है कि ओम की उपासना ऋग्वेद जो कर रहा है, तो अगर ओम की उपासना सामवेद में उद्गीत के नाम से हो रही है तो ये नहीं, प्रश्नकर्ता के हिसाब से ये प्रश्न हो रहा है कि सामवेदीय उपासना को ऋग्वेदीय उपासना से कंपेयर नहीं करना है। वो उपासना अलग है, वो कोई और ओमकार होगा, यहाँ पे कोई और ओमकार है। वहाँ की उपासना वहाँ के लिए, यहाँ की उपासना यहाँ के लिए। तो बोल रहे हैं ना, ऐसी बात नहीं है। उपासना तो उसी की हो रही है, केवल भाव, वो टोन चेंज हो जाता है, मीन्स उसको उच्चारित करने का, उसको व्यक्त करने का तरीका अलग है। बट कहने का तात्पर्य जो है, मीन्स बात उसी की जा रही है। किसकी? ओमकार की, कोई और की नहीं। हाँ, कुछ भाव बदल जाते हैं, कुछ क्रियाकलाप बदल जाते हैं अलग अलग शाखाओं में। जैसे कि हम व्यवहार में बातें बोलते हैं, मान लीजिए कि किसी को कहीं जाना है तो सीधा सीधा बोलेंगे कि मान लीजिए किसी को हॉस्पिटल जाना है, अस्पताल जाना है, तो बोलते हैं आपको अस्पताल जाना है। तो ये भाव क्या हुआ? बताने का। फिर उसी को टोन चेंज करके बोलेंगे आपको अस्पताल जाना है, तो ये क्या हो गया? प्रश्नवाचक हो गया। शब्द तो एक ही है, वाक्य एक ही है। फिर और टोन बदलेंगे, आपको अस्पताल जाना है, मतलब कि कुछ गंभीर समस्या है, उसको नकारात्मक वे में भी टोन चेंज कर करके बोल सकते हैं। लेकिन बात तो वास्तव में किसकी हो रही है? अस्पताल जाने की। तो ऐसे ही बात तो ओम की ही हो रही है, कहीं किसी और भाव से, कहीं किसी और भाव से। तो दोनों शाखाओं की उपासना, अर्थात वहाँ पे जस्ट एग्जाम्पल के लिए नेगेटिव पॉजिटिव बोला, बट यहाँ पे तो उपासना की बात है। तो बात ओम की हो रही है, चाहे वो ऋग्वेद में हो या सामवेद में हो, उपासना एक ही है। जहाँ पे मीन्स दोनों शाखाओं में केवल भाव बदले हुए हैं, बाकी उसी ओंकार की उपासना है, उसको अलग नहीं माना जा सकता।
तो अगर आपको ऐसा लगता है कि सामवेद में कहीं पे इसकी उपासना ऋग्वेद की तरह यहाँ पे होना चाहिए कहीं कहीं पे, तो उसको ऋग्वेद से ले लेना है। जिद पे नहीं अड़े रहना है कि नहीं उसकी उपासना अलग है, शाम की उपासना अलग है। तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल लिख रहे हैं, ओम इत्ये तदक्षरमुद्गीतम उपासेत। ओम, इस एक अक्षर की उद्गीत के रूप में उपासना करनी चाहिए। छांदोग्य उपनिषद ऐसा बोलता है। छांदोग्य उपनिषद अध्याय 1 खंड 1 मंत्र 1 एक एक एक। ओम, इस एक अक्षर की उद्गीत के रूप में उपासना करनी चाहिए। उसी शाखा में फिर क्या बोला गया, लोकेश पंचविध सोमोपासित। 5 प्रकार के सामोपासित, ना सोमोपासित, 5 प्रकार के साम की लोकों के साथ संबंध जोड़कर उपासना करनी चाहिए। यहाँ पे 5 प्रकार का साम बोला गया है। और किसी जगह पे बोला गया है पंचाग्नि। पंचाग्नि आता है ना, उसी पंचाग्नि को यहाँ पे 5 प्रकार का साम बोला है। तो इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि उपासना अलग हो गई है। केवल शब्द और शब्द कहीं बदल जाता है, कहीं टोन बदल जाता है तो इससे उपासना अलग नहीं होती, उसी की उपासना की जा रही है। तो बोल रहे हैं कि इस प्रकार से यज्ञादि के अंग रूप उद्गीत आदि संबंध रखने वाले जो प्रतीकोपासना बताई गई है, मीन्स प्रतीक, ये प्रतीकात्मक शब्द है। उपासना तो उस ब्रह्म की है, उसका जिस शाखा में वर्णन है उसी शाखा वालों को उसका अनुष्ठान करना चाहिए, अन्य शाखा वालों को नहीं करना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। मीन्स उस जिस शाखा में उसका वर्णन है, किसी और को उपासना करनी है, किसी और शाखा वाले को, अर्थात ऋग्वेद का मान लीजिए ऋत्विज होता है, यजुर्वेद का है ऋत्विज उद्गीत, ये क्या बोलते हैं अध्वर्यु है, सामवेद का उद्गाथा है और अथर्ववेद का ब्रह्मा है। मान लीजिए कि होता उद्गाथा के रूप में बोलना चाहता है, मीन्स हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, तो होता अगर उद्गाथा की तरह उपासना करना चाहता है तो उसको मना नहीं किया जा सकता कि नहीं ये उद्गाथा का काम है, तुम उपासना नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। या उद्गाथा मान लीजिए कि अध्वर्यों की तरह उपासना करना चाहता, याज्ञिक अनुष्ठान करना चाहता है, वैसे सभी यज्ञ में ही होते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा याज्ञिक अनुष्ठान करने वाला अध्वर्यु होता है, क्योंकि यजुर्वेद जो है यज्ञ से ज़्यादा रिलेशन रखता है। तो किसी को भी मना नहीं किया जा सकता कि नहीं ये तुम्हारी शाखा का काम नहीं है, ऐसा नहीं है। कोई भी किसी शाखा की उपासना का मीन्स किसी भी तरीके से उपासना कर सकता है, ऋग्वैदिक तरीके से, यजुर्वैदिक तरीके से या सामवैदिक तरीके से। अब आगे बोलते हैं मंत्रादिवद्वा विरोधः वा, इसके अलावा अथवा क्या समझना है, मंत्रादिवत, मंत्र आदि की भांति, अविरोधः, इसमें भी कोई विरोध नहीं है। जैसे कि अलग अलग शाखाओं में कुछ शब्दों को हटा करके मंत्र आ जाते हैं, लेकिन मंत्र का भाव वही होता है, वैसे ही उपासना को भी समझना है। उपासना भी उन मंत्रों की भांति होते हैं। मंत्र का भाव जो होता है कहने का वही होता है, केवल शब्द थोड़े बहुत बदल जाते हैं। व्याख्या में क्या लिख रहे हैं, जिस प्रकार एक शाखा में बताए हुए मंत्र और यज्ञोपयोगी अन्य पदार्थ दूसरी शाखा वाले भी
आवश्यकता अनुसार व्यवहार में ला सकते हैं। अर्थात एक जगह पे मान लीजिए कि जो बातें मुंडक उपनिषद में नहीं है और लगता है कि इसको यहाँ पे और डिटेल में बोलना चाहिए, तो वहाँ पे कठ उपनिषद से या श्वेताश्वतर उपनिषद से श्लोक को उठा के बोल सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। तो मंत्रों की भांति भी उपासना को ही लेनी चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी दूसरी शाखा में इस तरह से उपासना होती है तो वैसी उपासना इस शाखा में नहीं होगी, ऐसा नहीं है। इसमें कोई विरोध नहीं है। अब आगे बोलते हैं, जिस प्रकार वैश्वानर विद्या में एक एक अंग की उपासना का वर्णन आता है। वैश्वानर विद्या हमने पढ़ा है। वैश्वानर उस ब्रह्म के नाम पे ही वैश्वानर शब्द आता है। वैश्वानर मीन्स विश्व में, जो विश्व के सभी प्राणियों में जो अंतर में स्थित है वो वैश्वानर है, ब्रह्म के लिए आता है। उसी प्रकार और भी कई जगह आता है। ऐसी उपासना में उनके एक एक अंग की अलग अलग उपासना करनी चाहिए या सब अंगों की समुच्चय करके एक साथ सबकी उपासना करनी चाहिए। तो इस पे बोलते हैं, भूम्ना क्रतुवज्जायत्वं तथा ही दर्शयति। दर्शयति आया है मतलब कि दर्शन, अर्थात उपनिषद। भूम्ना, भूम्ना मीन्स भूमा की। भूमा कौन है? भूमि का अधिपति। तो भूमा को नमन, अर्थात भूमा की उपासना। तो उस ओमकार की अर्थात परमात्मा की उपासना। ज्यायस्तव, उसकी श्रेष्ठता है। तो क्रतुवत, क्रतुवत शब्द जो है उसके लिए अंग उपांग से परिपूर्ण यज्ञ की भांति, ऐसा अर्थ लिखा है। क्रतुवत मीन्स सारे अंगों के साथ। प्रश्न क्या है? अलग अलग करनी चाहिए एक एक अंग की, पार्ट बाय पार्ट, या पूरी तरह से? तो बोल रहे हैं कि पार्ट बाय पार्ट नहीं होनी चाहिए, अंग अलग अलग अंगों की उपासना नहीं, पूरे अंगों की उपासना एक साथ होनी चाहिए। इसको एग्जाम्पल से देखेंगे कैसे। क्योंकि एक एक अंग की उपासना करना अनर्थता का बोधक है, अर्थात आप उपासना नहीं कर रहे हैं। क्योंकि तथा दर्शयति, दर्शन में ऐसा दिखाया गया है, दर्शन में ऐसा बताया गया है। क्या बताया गया है? पूर्ण रूप से उस भूमा की उपासना करनी है, अर्थात परमात्मा की, सारे अंग प्रत्यंगों के साथ, न कि अलग अलग अंगों की। जैसे कि सूर्य ही ब्रह्म है, आकाश ही ब्रह्म है, मन ही ब्रह्म है, ऐसा सब आता है ना। तो उसकी अलग अलग उपासना नहीं करनी है, उसको एक साथ, पूरे के पूरे को एक साथ, अगर साकार रूप में उसको आप कल्पना करना चाहते हैं तो इस तरह से कल्पना करके पूरे को एक साथ उपासना करनी है। आकाश ही ब्रह्म है मतलब आकाश ही ब्रह्म है, बाकी कुछ ब्रह्म नहीं है, ऐसा नहीं है। उसको ऐसा मानिए कि आकाश उसका सिर है, सूर्य और चंद्र उसकी आंखें हैं, इस तरह से। जैसे कि भगवत गीता में विश्वरूप दर्शन में भगवान ने दिखाया है। तो उस तरह से पूरे अंग प्रत्यंग के साथ एक ही फॉर्म में उसकी उपासना करनी है, अलग अलग नहीं। इसके लिए और भी एग्जाम्पल है, देखते हैं, व्याख्या में दे रहे हैं।
यज्ञ के किसी अंश का अनुष्ठान करना और किसी का न करना श्रेष्ठ नहीं है, किंतु सर्वांग पूर्ण अनुष्ठान ही श्रेष्ठ है। यहाँ पे लिख रहे हैं सर्वांग पूर्ण अनुष्ठान श्रेष्ठ है। किसी अंग की उपासना करना, किसी की न करना, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसी प्रकार वैश्वानर विद्या आदि में बताई हुई उपासना का अनुष्ठान भी पूर्ण रूप से करना ही श्रेष्ठ है। उसके एक अंग का नहीं, वैश्वानर विद्या की भांति सभी जगह यह बात समझ लेनी चाहिए। अर्थात जहाँ जहाँ पे भी ऐसा एक एक करके आया है, वहाँ वहाँ भी ऐसे ही समझ लेना चाहिए कि उसकी उपासना पूर्ण रूप से करनी है। अब उसका रिप्लाई भी है, उत्तर भी है। कहाँ पे? राजा अश्वपति ने, राजा अश्वपति अर्थात कैकेयी के पिता, कैकेयी देश के राजा, उनके पास कौन कौन गया था? प्राचीन साल और बाकी उनके साथ 6 ऋषि, प्राचीन साल और उनके साथ और 5 ऋषि थे, टोटल 6 ऋषि। और उनको कौन लेकर के गया था? उद्दालक, श्वेत केतु के पिता। और उन्होंने अलग अलग, किसने? अश्वपति ने उन ऋषियों से प्रश्न पूछा था, तो उन्होंने अलग अलग बताए थे। मैं तो इसकी उपासना करता हूँ, मैं इसकी ब्रह्म के रूप में उपासना करता हूँ, मैं इसकी ब्रह्म के रूप में उपासना करता हूँ। तो वो अलग अलग अंगों के वो गिनती कराए थे। तुम अमुक अंग की उपासना करते हो, ऐसा मीन्स अलग अलग करके उन्होंने बताया कि इस अंग की उपासना करते हो। राजा अश्वपति ने उनको क्लियर कराया। साथ ही उन्होंने उस एकांग उपासना का साधारण फल बताया और उन सबको भय दिखाते हुए कहा, क्या कहा? कि यदि तुम मेरे पास न आते तो तुम्हें वास्तविक ज्ञान नहीं होता और तुम्हारा सिर गिर जाता। सिर गिर जाता मतलब बहुत बड़ी बेइज्जती होती, अपमान होता। इतने बड़े बड़े ऋषि होकर के ये नहीं जानते कि उपासना किसकी करनी है। तो इस प्रकार से छांदोग्य उपनिषद 5:11-17, 5 अध्याय 5 में 11वें खंड से 17वें खंड तक इसका वर्णन है। तो देखते हैं छांदोग्य उपनिषद में, एक बार चलते हैं। पंचम अध्याय, पंचम अध्याय 11। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? प्राचीन साल पोलुस का पुत्र सत्यज्ञ, भल्लवी के पुत्र का पुत्र इंद्रद्युम्न, शर्कराक्ष का पुत्र जन और अश्वतराश्व का पुत्र बुढ़ील, ये महागृहस्थ और परम श्रोत्रिय एकत्रित होकर परस्पर विचार करने लगे कि हमारा आत्मा कौन है और ब्रह्म क्या है। प्राचीन शाला औपमन्वय सत्ययज्ञ पोलुसिरिद्युग्नो भाल्लाभे योजना शार्कराक्षो बुढ़ीला स्वातरिक्स्ते महाशाला महाश्रोत्रिय समित्य मीमांसाम चक्रो को न आत्मा किम ब्रह्मेति। हम चलते हैं सीधा। जब ये अश्वपति के पास जाते हैं, तो यहाँ पे देखिए 4 नंबर मंत्र क्या बोले? तान्हो वाच स्वरपति वै भगवंतो अयम कैकेय संप्रतिमम आत्मानम
वैश्वानरमध्येति तम हन्ताभ्यागच्छमेति तम हाभ्याजग्मु। तो उसने उनसे कहा, हे पूजनीय गण। किसने कहा? इस समय कैकेयी कुमाराश्वपति इस वैश्वानर संज्ञक आत्मा को अच्छी तरह जानते हैं। उत्तालक ऋषि ने बोला, आइए हम उसी के पास चलें। ऐसा कहकर वे उनके पास चले गए। तेभ्यो प्राप्तेभ्य पृथग्कारयां चकार सह प्रातः संजिहान उवाच न मे स्तेनो जनपदे न कर्दयो न मद्यपो नानाहिताग्निर्ना विद्वान् स्वैरिणी कुतो यच्छमाणो वे भगवन् तो अहमस्मि यावदेकैकस्मा ऋत्विजे धनं दास्यामि तावभ्यगवद्भयो दास्यामि वसंतो भगवन्त इति। अपने पास आए हुए उन ऋषियों का राजा ने अलग अलग सत्कार कराया और सवेरे उठते ही उनसे कहा, मेरे राज्य में कोई चोर नहीं है तथा न आदाता न मद्यप न अग्निता न अनाहित अग्नि वाला न अविद्वान और न परिस्त्रीगामी ही है। फिर क्या बोल रहे हैं ये? उल्टा स्त्री तो आई ही कहाँ से? हे पूज्यगण, मैं भी यज्ञ करने वाला हूँ। मैं एक एक ऋत्विक को जितना धन दूंगा उतना ही आपको भी दूंगा, अतः आप लोग यहीं ठहरिए। और अगले दिन उनको बुलाते हैं। हम ये पूरा नहीं पढ़ेंगे, जो हमारा मेन टॉपिक है उसको देखते हैं। तो अगले दिन उनको बुलाते हैं और उसके बाद क्या बोलते हैं? पूछना शुरू करते हैं। औपमन्यः का कम त्वात्मानमुपास्य इति दिवमेव भगवो राजन्निति होवाच स वै सुतेजा आत्मा वैश्वानरो यं त्वामात्मनुमुपास्ये तस्मात्तव सुतं प्रसूतमासुतं कुले दृश्यते। तो राजा ने कहा उपमन्यु से, उपमन्यु कुमार, हे उपमन्यु कुमार, तुम किस आत्मा की उपासना करते हो? ऐसे पूछते हैं। तो बोलते हैं, हे राजन, मैं द्युलोक की ही उपासना करता हूँ। ऐसा उन्होंने उत्तर दिया। तो बोलते हैं कि तुम जिस आत्मा की उपासना करते हो यह निश्चय ही सुतेजा नाम से प्रसिद्ध वैश्वानर आत्मा है। इसी से तुम्हारे कुल में सुत, प्रसूत और आसूत दिखाई देते हैं। फिर अब आगे बोलते हैं वो, अत्यन्नं पश्यति प्रियं भवत्यस्य ब्रह्मवर्चसं कुले य एतमेवमात्मानं वैश्वानरमुपास्ते मूढात्वेष आत्मनेति होवाच मूर्ध्वा ते व्यापतिष्यद्यन्मां नागमिष्य इति। तुम अन्न भक्षण करते हो और प्रिय का दर्शन करते हो। जो इस वैश्वानर आत्मा की इस तरह उपासना करता है वह अन्न भक्षण करता है, प्रिय का दर्शन करता है और उसके कुल में ब्रह्म तेजस होता है। यह वैश्वानर आत्मा का मस्तक है, अर्थात इसको आत्मा का मस्तक बोलते हैं। किसको? द्युलोक को, ऊपर का लोक। ऐसा राजा ने कहा और यह भी कहा कि यदि तुम मेरे पास न आते तो तुम्हारा मस्तक गिर जाता, क्योंकि तुम केवल ऊपर के लोक की अर्थात उस ब्रह्म के मस्तक की पूजा करते हो, ब्रह्म की नहीं। तो इसी प्रकार पुलुस के पुत्र सत्ययज्ञ से भी पूछा उन्होंने, हे प्राचीन योग्य, तुम किस आत्मा की उपासना करते हो? तो उन्होंने बताया कि आदित्य की उपासना करता हूँ। राजा ने कहा कि यह निश्चय ही विश्वरूप वैश्वानर आत्मा है, अर्थात यह भी ब्रह्म ही है। जिस आत्मा की तुम उपासना करते हो इसी से तुम्हारे कुल में बहुत सा विश्वरूप साधन दिखाई देता है।
तो आगे बोलते हैं इसमें, खच्चरियों से जुता हुआ रथ और दासियों से सहित हार प्रवृत्त है, तुम अन्न भक्षण करते हो और प्रिय का दर्शन करते हो। जो इस वैश्वानर आत्मा की इस प्रकार उपासना करता है वह अन्न भक्षण करता है, प्रिय का दर्शन करता है और उसके कुल में ब्रह्म तेजस होता है। ये बात सेम है, किंतु यह वैश्वानर आत्मा का नेत्र है, ये पूरा वैश्वानर नहीं है, अर्थात पूर्ण ब्रह्म नहीं है। ये तुम एक पार्ट की उपासना कर रहे हो उसकी। यदि तुम मेरे पास नहीं आते तो अंधे हो जाते। कहने का भाव ये है, अंधा होने का मतलब यह नहीं कि उनकी आंख फूट जाती, कि कहने का मतलब यह है कि उनका बहुत अपमान होता। इसी प्रकार सबसे पूछते हैं और अंत में चलते हैं हम 5:16 5:17 पे चलते हैं। उन्होंने उद्दालक से भी पूछा है। अतः उद्दालकम आरुणि गौतम कम त्वमात्मानमुपस्स इति पृथ्वीमेव भगवो राजन्नि होवाच स वै प्रतिष्ठात्मा वैश्वानरोऽयं त्वामानमुपास्ये तस्मात्त्वं प्रतिष्ठितोऽसि प्रजया च पशुभ्यश्च। फिर उन्होंने क्या अरुण के पुत्र उद्दालक से कहा, हे गौतम, गौतम क्यों बोल रहे हैं, गौतम वंशी हैं, तुम किस आत्मा की उपासना करते हो? तो वो बोले, हे पूज्य राजन, मैं तो पृथ्वी की उपासना करता हूँ। तो पृथ्वी क्या है? पैर है ब्रह्म का। राजा ने कहा कि यह निश्चय ही प्रतिष्ठा संज्ञक वैश्वानर आत्मा है, जिस आत्मा की तुम उपासना करते हो इसी से तुम प्रजा और पशुओं के कारण प्रतिष्ठित हो, जहाँ पे प्रजा उत्पन्न होती है। तुम अन्न भक्षण करते हो और प्रिय का दर्शन करते हो। जो इस वैश्वानर आत्मा की इस प्रकार उपासना करता है वह अन्न भक्षण करता है, प्रिय का दर्शन करता है और उसके कुल में ब्रह्म तेजस होता है। किंतु यह वैश्वानर आत्मा का चरण ही है, पूर्ण ब्रह्म नहीं है। ऐसा राजा ने कहा और यह भी कहा कि यदि तुम मेरे पास न आते तो तुम्हारा चरण शिथिल हो जाता। अर्थात जिस जिस की उपासना करते हैं उनके नाम पे उनके अपमानित होने की बात वो करते हैं। हेलो, हाँ ठीक है, वो नेटवर्क बीच में चला जा रहा है इसलिए मैं बोला। तो इसके बाद राजा बताते हैं 18वें अध्याय में। तो इससे पहले हम प्रसंग में देख लेते हैं वेदांत दर्शन में। देखिए यहाँ पे क्या बोला है। तदंतर 18वें खंड में यह बताया है कि तुम लोग उस वैश्वानर परमात्मा के एक एक अंग की उपासना करते हो। जो इस बात को समझकर आत्म रूप से इसकी उपासना करता है वह समस्त लोक में, समस्त प्राणियों में और समस्त आत्माओं में अन्न भक्षण करने वाला हो जाता है। छांदोग्योपनिषद 5:18-1 में ही राजा अश्वपति ने ऐसा उनको बताया है। इस प्रकार वह पूर्ण उपासना का अधिक फल बताया, वहाँ पे पूर्ण उपासना का अधिक फल बताया गया है। इसलिए यही सिद्ध होता है कि एक एक अंग की नहीं, पूर्ण उपासना श्रेष्ठ है। क्योंकि वहाँ पे भी अश्वपति ने एक एक अंग की उपासना करने वालों का उनको पतन का मार्ग बताया है कि ये पतन, इससे तुम्हारा पतन हो जाएगा, तुम्हारा अपमान होगा। एक एक अंग की उपासना नहीं करनी है, पूर्णता, उसकी पूर्णता से उपासना करनी है, पूर्ण रूप से उपासना करनी है ब्रह्म की। तो पूर्ण उपासना का ही अनुष्ठान करना चाहिए। बृहदारण्यक उपनिषद में भी बार बार याज्ञवल्क्य जी जनक जी को बोलते हैं, यह तो उस ब्रह्म का एक ही पाद है, बाकी 3 पाद आपको बताया? तो बोलते हैं नहीं बताया, तो बाकी 3 पाद वो बताते हैं।
अब आगे बढ़ते हैं। नाना प्रकार से बताई हुई ब्रह्म विद्या भिन्न भिन्न है कि एक ही है, अर्थात ब्रह्म विद्या अलग अलग उपनिषदों में बताई गई है। बहुत सारी जगहों तो एक तरह से बताई गई है, लेकिन बहुत सारे जगहों पे उन्हीं उपनिषदों में बोले तो शाखाओं में एकदम से एक रूपता नहीं है, भिन्नता दिखती है, अलग अलग तरीके से बताया गया है। तो प्रश्नकर्ता का प्रश्न यह है कि जहाँ पे भेद दिखता है कि यहाँ पे ब्रह्म विद्या को कुछ अलग तरह से बताया जा रहा है, यहाँ पे अलग तरीके से बताया जा रहा है, तो क्या वास्तव में ये अलग अलग हैं? ये विद्याएं ब्रह्म को प्राप्ति के लिए जो विद्याएं बताई गई है वो अलग है या एक ही है? तो उस पर कहते हैं नाना शब्दादि भेदात। शब्द आदि भेदात, शब्द आदि का भेद होने के कारण क्या है? सब विद्याएं अलग अलग हैं, नाना नाना है, अलग है। तो कहने का तात्पर्य क्या है? वो ब्रह्म की उपासना अलग है? नहीं, वो जो विद्याएं बताई गई हैं विद्याएं अलग अलग हैं, लक्ष्य वही है। यहाँ पे ये कंफ्यूज नहीं होना है। लक्ष्य तो परमात्मा ही है, उसके जाने के मार्ग जो बताएंगे अलग अलग नाम से वो अलग है। क्यों? शब्द आदि का भेद है, केवल शब्दों के भेद से उसको समझाया गया है। उपासना उसी की हो रही है, शब्दों का भेद है। जैसे कि देखिए यहाँ पे अलग अलग बहुत सारे नाम दिए गए हैं, व्याख्या में लिख रहे हैं। सद्विद्या, भूम विद्या। सद्विद्या मतलब सत्य, सत्य की उपासना। सत्य कौन है? ब्रह्म। भूम विद्या, भूमा, भूमा कौन है? भू का अधिपति परमात्मा। दहर विद्या, दहर किस जगह का नाम है? हृदयाकाश। हृदयाकाश में रहता कौन है? परमात्मा। उपकोशल विद्या, उपकोशल नाम से जो विद्या बताई गई है वो उसी का वर्णन कर रहा है। कौन? किसका? परमात्मा का। सांडिल्य विद्या मीन्स इनके इनके नाम पे रखा गया है। उपकोशल, उपकोशल उस विद्या का वर्णन कर रहे हैं परमात्मा का, तो उपकोशल विद्या हो गई। सांडिल्य, सांडिल्य गोत्रीय उस विद्या का वर्णन करते हैं तो उसका नाम सांडिल्य विद्या है। वर्णन, वर्णन किसका है? बात किसकी हो रही है? परमात्मा की। वैश्वानर विद्या जो शरीर में व्याप्त है, विश्व में व्याप्त है, उसका वर्णन कौन व्याप्त है? परमात्मा, तो इसलिए वैश्वानर विद्या। आनंदमय विद्या, आनंदमय कौन है? परमात्मा, क्योंकि आनंद उसके अलावा और किसी के पास नहीं है, तो इसलिए इस विद्या का नाम आनंदमय विद्या। बात किसकी हो रही है? परमात्मा की। अक्षर विद्या, जिसका क्षरण नहीं होता उसके बारे में बताया जाना। किसका क्षरण नहीं होता? ब्रह्म का। किसी भी तरह से किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं होता, तो उसकी विद्या। इत्यादि भिन्न भिन्न नाम और विधि विधान वाली इन विद्याओं में नाम और प्रकार आदि का भेद है। उसका मीन्स लक्ष्यार्थ भेद नहीं है बात परमात्मा की, केवल शब्दों का भेद है। शब्द आदि अर्थात शब्द और कुछ थोड़ी विधियों का भेद है, उपासना उसी की गई है। तो आगे लिख रहे हैं किसी अधिकारी के लिए एक विद्या उपयुक्त होती है, अन्य के लिए दूसरी उपयुक्त होती है। अर्थात कोई किसी तरीके से उसकी उपासना करता है, कोई किसी तरीके से उपासना करता है। एकदम एक ही तरीके से उपासना करे कोई जरूरी नहीं है, तो इसलिए शब्दों का भेद से उपासना में अंतर है, लेकिन उपासना उसी की होती है, परमात्मा की। इसलिए सबका फल एक ब्रह्म की प्राप्ति होने पर भी एक नहीं, भिन्न भिन्न है। अब इसका मतलब क्या हुआ?
सबका फल एक ब्रह्म की प्राप्ति होने पर भी, सबका फल क्या, परिणाम क्या, ब्रह्म की प्राप्ति। लेकिन यहाँ पे बोला क्या गया है, विद्याओं के बारे में, विद्याओं की भिन्नता पूछी गई ना, कि ब्रह्म की भिन्नता, अर्थात ये विद्याएं अलग अलग हैं, लक्ष्य उसी को कराती हैं, परमात्मा का। लेकिन प्रश्नकर्ता का प्रश्न क्या है कि क्या ये विद्याएं अलग अलग हैं, तो हाँ अलग अलग हैं, इनके रूल रेगुलेशन नाम ये सब अलग हैं, अर्थात नाम से भिन्नता है और उनमें थोड़े बहुत जो नियम अलग अलग बताए गए हैं वो भिन्न, उनमें भिन्नता है, लेकिन वास्तव में लक्ष्य क्या है, फल प्राप्ति क्या है, ब्रह्म की प्राप्ति, उनका परिणाम है, ऐसा बताएं। आगे बढ़ें, कोई प्रश्न है? ये जो सेंटेंस है, हाँ, इसीलिए वो फल एक ब्रह्म की प्राप्ति होने पर भी एक नहीं है, भिन्न भिन्न है। हाँ, ये फल की प्राप्ति नहीं, विद्याओं की यहाँ बात करें कि वो विद्या भिन्न भिन्न है। हाँ जी, वो सेंटेंस थोड़ा कंफ्यूजिंग है। हाँ, विद्याएं, जो विद्याएं मीन्स उसकी उपासना बताने की जो शैली है वो भिन्न भिन्न है। तब आगे बोलते हैं, इन सबके समुच्चय का विधान है या विकल्प का, अर्थात इन सबको मिलाकर अनुष्ठान करना चाहिए, ये बात तो पहले ही बता चुके हैं अश्वपति। इन सबके समुच्चय का विधान है, अर्थात एक साथ मिला करके या अलग अलग कोई भी एक का सिलेक्शन करके, तो अश्वपति ब्रह्म के बारे में बताए हैं। यहाँ पे पीछे वाले सूत्र में क्या आया है, विद्या के बारे में, अर्थात इन सभी विद्याओं को एक साथ लेकर के और सबके अनुसार अनुष्ठान और उपासना करना चाहिए, या एक एक का अलग अलग करना चाहिए, इस पे बोलते हैं विकल्पो अविशिष्ट फलत्वात्। विकल्प अर्थात अलग अलग चुनाव करना, विकल्प का मतलब यही होता है सिलेक्शन, जो चाहिए वो चुनो। अविशिष्ट फलत्वात्, तो अविशिष्ट फलत्वात्, फल जो है अविशिष्ट है, विशिष्ट फल नहीं है। यहाँ पे क्या अर्थ लिख रहे हैं, सब विद्याओं का एक ही फल है, फल में भेद नहीं है। जो मैंने बोला उसमें थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा होगा कि विशिष्ट फल नहीं है, विशिष्ट फल नहीं है कहने का तात्पर्य क्या है कि उन सबका फल क्या है, ब्रह्म है, कोई अलग तरह का किसी का फल नहीं है कि कोई अलग फल दे रहा है कोई अलग फल दे रहा है, इस तरह का नहीं है, विशिष्ट फल किसी का नहीं है, एक ही फल है, वो कौन है, ब्रह्म प्राप्ति। तो किसी को भी चुन लीजिए, फल क्या है, ब्रह्म प्राप्ति। लेकिन अभी तो वो अश्वपति के लेकर हाँ सुनिए, वही मैं अभी बताया था, इससे पहले सेंटेंस क्या बोला था, अश्वपति ने जो बताया था वो ब्रह्म की उपासना के कॉन्सेप्ट में था, ब्रह्म के अंगों की अलग अलग उपासना या पूरे ब्रह्म की एक साथ उपासना, वहां पे कॉन्सेप्ट ये था। यहाँ पे जो प्रश्न अभी पूछा जा रहा है, अभी इससे पहले जो हमने प्रश्न उठाया था कि अलग अलग विद्याओं के माध्यम से किसी एक विद्या को लेकर उसकी उपासना करनी है या सभी विद्याओं को एक साथ मिक्सअप करके उसकी उपासना कर लेनी है, नहीं समझ आया? समझ आ रहा है मुझे। हाँ। मतलब विद्या जो है वो माध्यम है। हाँ, विद्या मतलब कि उसका रेगुलेशन, रूल रेगुलेशन ब्रह्म की प्राप्ति का अलग अलग नाम से बताई गई है। उपासना यहाँ पर क्या है, उपासना मतलब हमारा फोकस पूरा उस पर होना चाहिए। हाँ जी,
ऐसा। हाँ, जैसे केवल सूर्य की उसके नाम से उपासना कर लिया, केवल आकाश की उपासना कर लिया, केवल पृथ्वी की कर लिया, ऐसा नहीं। तो और द्वैत को मना करके अद्वैत को ये करने के लिए कह रहे हैं कहीं हाँ ना कहीं। जी। अद्वैत का मैसेज, वो द्वैत में नहीं जाना है, हाँ अद्वैत की उपासना करके बाकी विद्या का सिलेक्शन वो अपने हिसाब से करो। हाँ, नियम जी, कहने का तात्पर्य है कि नियम कोई भी फॉलो कर लो, उसकी पूर्णता में उपासना करनी है। क्लियर हुआ? नियम जो आपको सुटेबल लगे उसको फॉलो कर लो, इसमें कोई कंपलसरी नहीं है कि यही इसी रूल से उसकी उपासना करनी है, लेकिन उसकी उपासना पूर्णता में करनी है, उसके अंगों की अलग अलग अंगों की उपासना नहीं करनी है। तो जो आपने अद्वैत और द्वैत बोला, हाँ, उसके अद्वैत अद्वैत के रूप में मीन्स नॉन सेपरेशन के रूप में उपासना करनी है। आप नियम कोई भी चुन सकते हो, सद विद्या, भूम विद्या, दहर विद्या, उपकोशल विद्या, सांडिल्य विद्या, वैश्वानर विद्या, आनंदमय विद्या, अक्षर विद्या और जो कुछ भी है, किसी भी नियम को फॉलो करते हुए उसकी पूर्णता से उपासना करो, ऐसा बोल रहे हैं। समझ में आ गया ना मेरे? हाँ, विशिष्ट है ये एक्चुअली भिन्न भिन्न को विशिष्ट है। क्या भिन्न भिन्न है क्या चीज? विशिष्ट, विशिष्ट बोल रहे विकल्पों विशिष्ट फलत्वाद, तो विशिष्ट जो है वो भिन्न भिन्न को कह रहे हैं। हाँ, यहाँ पे जो आप बोल रही हैं विकल्पों अविशिष्ट, लिसन, विकल्पों का मतलब है कि विकल्प सिलेक्शन कर सकते हैं, सिलेक्शन कीजिए कोई भी विद्या का। अविशिष्ट फलत्वात्, किसी भी विद्या का फल अविशिष्ट है। अविशिष्ट मतलब विशिष्ट नहीं है, विशेष नहीं है। ऐसा नहीं है कि सद विद्या का फल भूम विद्या से अलग या उससे कुछ स्पेशल है, भूम विद्या का फल दहर विद्या से कुछ स्पेशल है, ऐसा नहीं है। सभी का फल एक ही है, ब्रह्म प्राप्ति। क्लियर हुआ? अब आगे बोलते हैं, संबंध बोल रहे हैं, जो सकाम उपासनाएं अलग अलग फल के लिए बताई गई हैं। सकाम बोले तो कामनाओं के साथ, उनका अनुष्ठान किस प्रकार करना चाहिए, तो इस पे बोलते हैं कि काम्यास्तु यथा कामम समुच्चयेरन्न वा पूर्व हेत्वभावात्। काम्या मीन्स कामनाएं, तो अर्थ लिख रहे हैं सकाम उपासनाओं का अनुष्ठान। तो कामनाओं का अनुष्ठान तो यथा कामम, अपनी अपनी कामना अनुसार, जो आपके मन में, जो आपके हृदय में कामना उठ रही है उसके अनुसार समुच्चयेरन, समुच्चय करके किया करें। समुच्चय करके मतलब कि जो आपको चाहिए उसको लक्ष्य करके करें। वा अथवा न, ऐसा न करके, समुच्चय न करके अलग अलग करें, अर्थात जो एक का कुछ सिलेक्शन करके, अर्थात क्या आपको चाहिए। पूर्व हेत्वाभावात्, क्योंकि इनमें पूर्वोक्त हेतु पहले बताए गए हुए हेतु अर्थात फल की समानता का अभाव है।
पहले बताए हुए फल की समानता का अभाव, अर्थात पहले क्या बताया गया है, ब्रह्म की एक ही भाव में उपासना, मीन्स एक यूनिट के रूप में उपासना करनी है, पूर्ण ब्रह्म की उपासना करनी है। आपके नियम अलग अलग हो सकते हैं पूजा उपासना करने के। यहाँ पे काम्य की बात की गई है, कामनाओं की बात की गई है। तो जो कामनाएं उत्पन्न होती हैं उनका जो है आप एक साथ या अलग अलग करके उनके लिए उपासना कर सकते हैं, लेकिन उसका फल पूर्वोक्त नहीं है, अर्थात ब्रह्म प्राप्ति नहीं है। देखिए व्याख्या में क्या लिख रहे हैं, सकाम उपासनाओं में सबका एक फल नहीं बताया गया है, भिन्न भिन्न उपासना का भिन्न भिन्न फल कहा गया है। इस प्रकार पूर्वोक्त हेतु न होने के कारण सकाम उपासना का अनुष्ठान अधिकारी अपनी कामना के अनुसार जिस प्रकार आवश्यक समझे कर सकता है। जिन जिन भोगों की कामना हो उनके लिए बताई हुई सब उपासनाओं का समुच्चय करके भी कर सकता है और अलग अलग भी कर सकता है, इसमें कोई बाधा नहीं है। तो यहाँ पे काम्य की बात की गई है, इस बात को ध्यान में रखना है। काम्य मतलब कि कामनाएं, डिजायर, आपको क्या चाहिए उसके लिए उपासना। तो यहाँ पे ये भी नहीं बोलना है कि ये तो ब्रह्म विद्या का विरोध है, नहीं, ब्रह्म विद्या का विरोध नहीं है। वो यहाँ पे आपको प्रश्नकर्ता ने जो प्रश्न दिया, अब ये भी नहीं सोचना है कि इतने हायर लेवल की बात हो रही थी ब्रह्म की, अचानक कहाँ से बीच में ये कामनाएं कहाँ से घुस गई। तो चूंकि सोचने वाला, विचार करने वाला कुछ भी सोच सकता है, तो ऐसे ही विचार यहाँ पे आया कि सकाम उपासना का अनुष्ठान कैसे किया जाए, कामनाओं वाली उपासना, अर्थात मुझे क्या चाहिए उसके लिए उपासना करनी है। तो बोल रहे हैं कि एक साथ भी जो जो डिजायर हैं सबके लिए एक साथ उपासना कीजिए या फिर अलग अलग से उपासना कीजिए, उसमें कोई रुकावट नहीं है। लेकिन उसका फल क्या है, पूर्वोक्त नहीं है। पहले जो बताया गया है ब्रह्म की प्राप्ति, वो नहीं हो सकती, ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो सकती, आपकी कामनाओं की प्राप्ति होगी। जी बोलिए। ब्रह्म की ओर जा रही है, तो कितनी तरह के हमको इसको प्राप्त हो सकते हैं। फिर से बोलिए। कामनाओं की उपासना जब कर रहे हैं, हाँ, डिजायर से जब साधना करते हैं, तो ब्रह्म की प्राप्ति। अगर जब निष्काम भाव से ब्रह्म की ओर जा रहा है, तो फिर हर तत्व से उसको मिलेगी एक रास्ते अपने आप। बहुत सारे वरदान उसको मिलेंगे। जब वो सकाम भाव से जब कर रहा है तब ब्रह्म नहीं मिलेगी। हाँ, सिर्फ सकाम भाव से उपासना करेगा, कामनाओं के साथ करेगा तो ब्रह्म प्राप्ति नहीं हो सकती। ब्रह्म की ओर जा रहा है तब सब कुछ मिलेगा। हाँ, वो सब कुछ मिलता जाएगा, उसमें वो लिप्त नहीं होगा, वो सकाम भाव नहीं हुआ। सकाम भाव वाला उसी पे दृढ़ होकर के उसकी उपासना करेगा, उसको वो तो मिल जाएगा, लेकिन उससे वो आगे नहीं बढ़ेगा क्योंकि वो उसका लक्ष्य वही था, उलझ गया वहीं पे। निष्काम भाव वाले, मैं निष्काम भाव की पावर इसमें सभी चीजें आ जाती हैं। हाँ, उसको उसकी कामना करनी ही नहीं पड़ती, स्वतः ही वो प्राप्त हुए रहते हैं, लेकिन उसको उससे कोई लेना देना नहीं होता। उन कामनाओं, वो जो इच्छित भोग दूसरे सोच सोच के एक्वायर करते हैं, वो निष्काम भाव अर्थात श्रोत्रिय को ऐसा नहीं करना पड़ता। जैसे कि तैतरीय उपनिषद में बोला गया है, देखिए तैतरीय उपनिषद का जो मंत्र है, हम चलते हैं उपनिषद, एक मिनट।
हाँ, तैत्तरीय उपनिषद में जो हम ब्रह्मानंद वल्ली में देखते हैं, तैत्तरीय उपनिषद की द्वितीय वल्ली, ये भृगु वल्ली आ गया, 1 मिनट टाइम दीजिए। ब्रह्मानंद वल्ली का जो प्रकरण चल रहा है, देखिए यहीं पे देख लीजिए। ते ये शतं बृहस्पतेरानंदा स एक प्रजापतोरानंदः श्रोत्रियस्य च अकामहस्तस्य। तो वे जो बृहस्पति के 100 आनंद हैं, अर्थात बृहस्पति आनंद का 100 गुना जो आनंद है वह प्रजापति का एक आनंद है, एक प्रजापति आनंद है। और अकामहस्तस्य, जो कामनाओं से रहित है, जिसके पास डिजायर नहीं है, अर्थात कामनाओं को लक्ष्य नहीं बनाता, जो श्रोत्रिय है अर्थात श्रुतियों का ज्ञाता है, उसको ये स्वतः प्राप्त होते हैं, उसको इसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता। जो काम मीन्स सकाम इच्छा, कामनाओं की इच्छा के साथ जो ऐसा उपासना करते हैं, डिजायर करते हैं और उसके ऊपर जो है संकल्प लेते हैं और उपासना करते हैं उसको प्राप्ति के लिए, उनको वो प्राप्त होता है, ब्रह्म प्राप्त नहीं होता। जो पूर्वोक्त फल बताया गया ब्रह्म की प्राप्ति वो नहीं होता। लेकिन हम यहाँ पे इसलिए आए कि क्या जो ब्रह्म की प्राप्ति की ओर अग्रसर हैं, उनको क्या ये सब जो कामनाओं के लिए वो उपासना कर रहे हैं वो कामनाएं उनको प्राप्त होती हैं? तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं तैत्तरीय उपनिषद के ब्रह्मानंद वल्ली में, जो अकाम है, कामनाओं से रहित है, अर्थात सकाम कर्म नहीं करता, निष्काम भाव वाला है, श्रोत्रिय है अर्थात श्रुतियों का ज्ञाता है, उसको ये अनायास ही स्वतः प्राप्त होते हैं। इसके लिए कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ता उसको, क्योंकि उसका लक्ष्य इससे बहुत ऊपर है और लक्ष्य भी नहीं है, वो स्वतः ही वहां पे जा रहा है और ये सब उसको ऐसे ही प्राप्त हुए रहते हैं, उनके चक्कर में वो पड़ता ही नहीं। क्लियर हुआ? तो आज के लिए इतना ही। आगे 61 नंबर श्लोक सूत्र हम कल पढ़ेंगे। प्रणाम, ओम शांति। और कुछ पूछना है? सर वो जो पुराण, क्या चीज? थोड़ा मोबाइल क्लोज कर लीजिए, आवाज कट कट करके आ रही है। हेलो, हाँ। अभी आ रही है? हाँ बोलिए। बहुत सारे आवाज कट रही है, रुकिए, कॉल कर लीजिए आप, अभी क्लास क्लोज कर लेते हैं। प्रणाम, ओम शांति।